सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आप लोगों के लिए साईं बाबा के द्वारा बताई गई बातें और उनके द्वारा बताया गया प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जो उपाय है वही लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर में जितनी भी चीज़ों की कमियां हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, जितना भी आपका बिजनेस, बच्चे सफल नहीं हो रहे हैं, असफल हैं, वो सब सफलता में बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा और जीवन कृतार्थ हो जाएगा। क्योंकि आज के उपाय में बाबा के द्वारा ही बताई गई चीज़ें हम लेकर के आए हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले, उपाय बताने से पहले हम बाबा की कुछ शिक्षाएं आपको बताना चाहते हैं। हमारे सभी भाई बहन, सभी लोग लगभग साईं सच्चरित्र पढ़ चुके होंगे, लेकिन 2 सेकंड हम आपका लेना चाहते हैं। आपसे मैं बता दूं, उपाय बताने से पहले, बाबा प्रथम जब चैप्टर आप साईं सच्चरित्र पढ़ते होंगे तो चक्की चलाते थे, गेहूं पीसते थे। कुछ भक्तों ने पूछा कि बाबा आप चक्की क्यों चलाते हैं, आपका तो कोई परिवार ही नहीं है। तो बाबा ने कहा एक चीज़ कि जिस प्रकार से इस चक्की में एक दंड है और ये चक्की उसके चारों तरफ घूमती है, इसी प्रकार से अगर लोग अपने इस गुरु के रूप में जो दंड है, दंड मीन्स वो गुरु, गुरु मतलब होता है बड़ा, गुरु का मतलब होता है ज्ञान देने वाला, जो आपके अंधकार में, जो आपका अंधकारमय जीवन है उसको प्रकाशमय जीवन में बदल दे, वो गुरु है। तो यहाँ पर बाबा ने, वो गेहूं जब पीस रहे थे तो बाबा से ऐसा क्वेश्चन किया गया, और आपको पता होगा बाबा त्रिकालदर्शी थे। उस समय महामारी फैला था शिरडी में, फ्लैग जैसा महामारी। तो बाबा ने क्या किया, कुछ महिलाएं आके चक्की चलाने लगी और बाबा ने, वो सोची कि बाबा पीस रहे हैं, हम चलाएंगे, लग रहा है बाबा गेहूं बांट रहे हैं, आटा बांट रहे हैं पीसने के बाद। तो जब वो लेके जाए, बाबा कहे रुको रुको रुको, गेहूं आटा कहाँ ले जा रहे हो। तो बाबा थोड़ा गुस्सैले स्वभाव के, उन्होंने कहा ये तुम्हारे बाप का है जो लेके जाओगी, बाप का माल है। उन्होंने क्या किया, बाबा का जो यहाँ पर कहना था वो लोक कार्य के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। उन्होंने सबसे आज्ञा दिया कि जाओ इस आटे को लेकर पूरे बॉर्डर पर, शिरडी के बॉर्डर पर इस आटे को छींट दो, फैला दो। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा अब ये जो बॉर्डर बन गया आटे का, अब ना इधर से कोई उधर जाएगा, ना उधर से कोई इधर आएगा। यही चीज़ आज कलिकाल में आपको मैं इसलिए ये शिक्षा बताया कि यही कोरोना पीरियड में क्या हुआ था, जब बॉर्डर सील होते थे, जिला सील होता था, प्रदेश सील होता था, यही चीज़ें होती थी। बाबा ने उस जमाने में वो आटा छींट के बॉर्डर बनवाया, लाइन बनवाया, एक रेखा बनवाया कि इसके बाहर कोई नहीं जाएगा और उधर से कोई आएगा नहीं, और वो महामारी समाप्त हो गई। तो गुरु की जो शिक्षाओं को लेता है वो हमेशा सफल इंसान होता है। कभी कोई बाधा नहीं आती, कोई रोग नहीं आता, कोई दोष नहीं आता। तो आज का जो उपाय है, आप सभी लोगों को मैं उपाय बता रहा हूँ। लेना क्या है, आप पुष्प की अगर माला ले सकते हैं, फूल की, तो ले लीजिएगा। अगर नहीं ले पाते हैं तो सबसे इजी, आप कोई भी पुष्प जो भी मिले वो ले लीजिएगा, जो आपको इजीली अवेलेबल हो। आत्मा में कभी बोझ नहीं रखना कि हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी मैं तो पूजा कर रहा था, मुझे ये नहीं मिला। ये ना मिलेगा तो क्या नहीं मिलेगा, जो नहीं मिले छोड़िए। मैं भी जो उपाय बता रहा हूँ उसमें भी अगर आपको फूल नहीं मिला तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। आपकी श्रद्धा कहाँ पर है, पुष्प में है या बाबा में है? तो आपकी श्रद्धा अगर बाबा में है, मैं बता रहा हूँ फूल अगर नहीं मिल रहा है तो मत लीजिए, मैं बता रहा हूँ दीपक नहीं मिल रहा है मत लीजिए, लेकिन आपकी श्रद्धा तो है, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर जो बताऊँ उसमें ये नहीं कि गुरुजी बता रहे हैं फूल तो फूल चाहिए ही, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी भी अगर बता रहे हैं तो नहीं लेना है। अगर आपको इजीली नहीं मिल रहा है, आपका मन दिक्कत में आ रहा है, आपकी शरीर, आपकी आत्मा गवाही नहीं दे रही कि हम कहाँ जाएंगे फूल ढूंढने, तो नहीं ज़रूरत है। आपको जो भी मिले, लेकिन उपाय मेरा बताना कि मीन्स ये चीज़ होनी चाहिए, तो वो मैं बता रहा हूँ। जो मिले वो लीजिए। तो कहने का मतलब यहाँ पुष्प ले लीजिएगा, कुछ जो आपको मिल सके, अवेलेबल हो। आपको सरसों के तेल का दिया ले लेना है, ये आपके घर में अवेलेबल होता है, स्वच्छ साफ तेल ले लीजिए।
और इसको कुछ लोग, अब यहाँ पे ये भी बता दें, कुछ लोग कहते हैं सरसों का तेल का दिया शनि के लिए जलता है, शनि भगवान के लिए जलता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी लोग ज्ञानवान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, साईं सचरित्र आप पढ़े होंगे तो बाबा सरसों के तेल का भिक्षाटन करते थे, मांगते थे, तब दीपक जलाते थे। और उसके बाद द्वारका माई मस्जिद में बाबा ये दीपक जला के बैठ कर देखते थे। तो बाबा कि कोई भी उपासना करिए तो दीपक जरूर जलाइए, और इस भ्रम में मत रहिए कि शनि के लिए दीपक जलता है। किसके लिए? घरों में पुरातन समय से लोग दीपक जलाते थे, तेल का ही दीपक, क्योंकि जहाँ दीपक जलता है वहाँ का समस्त निगेटिविटी, वहाँ का समस्त अंधकार, जो निगेटिविटी अंधकार है वो समाप्त होती है और प्रकाश के रूप में आपके घर का परिवर्तन हो जाता है, आपका परिवार आगे बढ़ने लगता है। तो बाबा के यहाँ पर फूल लिया, दीपक ले लिया, और अब आप क्या करिए, अब आपको बैठ जाना है और पूजा आपको स्टार्ट करनी है अपने गुरु से। गुरु को ध्यान करना है, क्योंकि प्रथम पूज्य अगर कोई है तो गुरु है। क्योंकि हमारे यहाँ लिखा भी गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पर ईश्वर और गुरु दोनों खड़े हैं। कबीरदास जी लिखते हैं कि मैं किसका पैर छूं, पहले गुरु का या ईश्वर का। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रथम पूज्य गुरु हैं। इसी प्रकार से गुरु के लिए लिखा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात्कार परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु के बारे में ऐसी ऐसी महत्ताएं लिखी गई हैं। कोई भी पूजा आप करिए तो पहले गुरु की पूजा, उसके बाद समस्त देवताओं की पूजा। अगर आप गुरुमुखी हैं, गुरुमुख हैं, मतलब गुरु से मंत्र ले चुके हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम गुरुमुख हैं, हम साईं बाबा से कैसे गुरु माने। गुरु कौन होता है? एक गुरुमुख होते हैं और एक गुरु होते हैं जो आपके आध्यात्म के गुरु होते हैं। तो आप गुरुमुख हैं, उन्होंने मंत्र दिया, ठीक है, आप उनको गुरु मानिए, पूजा में उनका स्मरण करिए, लेकिन आप आध्यात्म के गुरु किसी को भी मान सकते हैं, साईं बाबा को मान सकते हैं। मेरे भी गुरु हैं, मेरे कुल गुरु हैं, लेकिन मैं आध्यात्म का गुरु अपने साईं बाबा को मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे आध्यात्मिक ज्ञान दिया। मैं उनका स्मरण करता हूँ, ध्यान करता हूँ, जीवन कृतार्थ होता है। समस्त चीज़ें भौतिकता की जो चाहता हूँ वो मिलता है, और ये तुच्छ प्राणी जब कुछ मिलता है तभी गुणगान करता है, वरना कोई गुणगान नहीं करता है। तो यहाँ पर आपने जो जो चीज़ें ली उन सभी चीज़ों को ले लीजिए। धूप बत्ती ले लिया, तेल का दिया ले लिया, फूल ले लिया, बाबा का पहले गुरु का स्मरण करिए, उसके बाद आप पूजा अर्चना। अब यहाँ पर आपको करना क्या रहेगा, डेली बाबा का 2-3 चीज़ आप डेली पढ़ें। पहला तो साईं बाबा का 11 वचन। 11 वचन आपके लिए सोने पर सुहागा है, क्योंकि गुरु के लिए जो पढ़ना है, 11 वचन में समस्त चीज़ों का निचोड़ है, बाबा की समस्त लीलाओं का निचोड़ है। क्योंकि बाबा ने क्या कहा है कि जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरला खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज लय जिसे नानन्य। ओम साई ओम साई। तो मित्रों, ये 11 वचन में समस्त चीज़ें बाबा की हैं। 11 वचन को अपना आधार बना लीजिए, सुबह उठिए रट लीजिए, जब उठिए बाबा के 11 वचन पढ़िए, बाबा साक्षात आपके परिवार पर आपको कृपा करेंगे। तो पूजा में जो आज का मेरा मकसद था ब्लॉग में बताने का, कि गुरु की पूजा करें सबसे प्रथम, उसके बाद आप पूजा करें अपनी समस्त देवताओं की जिनकी करते हैं। 11 वचन को अपने जीवन का आधार बनाइए, और साईं बाबा का जो भी आप पढ़े, साईं चालीसा, साईं बावनी,
11 वचन सब कुछ पढ़िए। आरती मस्ट है, लास्ट में आरती करिए, इसी से पूजा का समापन करिए। तो मित्रों, आज वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना में हम आगे बढ़ रहे हैं, आपके आशीर्वाद से बढ़ रहे हैं। अपना प्यार आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।